आज के इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे व्हाट इज फिजिक्स। क्या है फिजिक्स, क्या है फिजिक्स। तो फिजिक्स है क्या, इसको जानने के लिए, डिस्कस करने के लिए, स्टार्ट करने से जस्ट पहले हम अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि फ़ोटो भी उनका दिख रहा है, इनका एक बहुत ही फेमस कोट था, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था, उसका यूज करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कोट क्या था, वो स्टेटमेंट क्या था, तो वहाँ पर क्या था, वह यह है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। यानी देखा जाए ये फिजिक्स को स्टडी करने के लिए, फिजिक्स को स्टडी करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, तो देखा जाए तो ये की पॉइंट है। क्या है, ये की पॉइंट है। मीन्स विदाउट इमेजिनेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं, कोई भी थियरी देनी है, कोई भी लॉ को फार्मूलेट करना है, डिस्कवर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या होगा, तो सबसे पहले हमें इमेजिन करना पड़ेगा उसके बारे में थिंकिंग करना पड़ेगा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज देखा जाए तो उसे हम कहते हैं प्लानिंग करना। जैसे देखा जाए कुछ मैनेज करना होता है तो हम कहते हैं पहले प्लान किया जाए। तो जैसे प्लान करना होता है वैसे यहाँ पर देखा जाए हमें फिजिक्स को स्टडी करना है, साइंस को स्टडी करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन करेंगे तो भी तो उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा तो रिजल्ट आएगा और वह रिजल्ट से फिर क्या मिलेगा, लॉ बनेगा, पास्टुलेट्स बनेंगे। ठीक, तो उन्हीं के थ्रू हमें क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। यानी देखा जाए यहाँ पर नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इमेजिनेशन है। इसलिए जो कोट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, फिजिक्स का देखा जाए तो की पॉइंट है। ठीक, तो देखा जाए फिजिक्स है क्या। अब फिजिक्स को स्टडी किया जाए, डिस्कस किया जाए, तो देखा जाए है क्या फिजिक्स। Physics is the most important branch of science. The word physics has come from Greek word physis. यहाँ पर जो वर्ड दिख रहा है ये फ्यूसिस जो है, ये ग्रीक वर्ड में जो फ्यूसिस होती है विच मीन्स नेचर। यानी सिंपली जो फिजिक्स है ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड के फ्यूसिस से लिया गया है। ग्रीक वर्ड फ्यूसिस लिए जिसकी मीनिंग क्या होती है, जिसकी मीनिंग होती है नेचर। दस we can say that physics is the subject of studying nature and natural phenomena. है क्या फिजिक्स, फिजिक्स हमारा है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अब होगा क्या कि नेचुरल फिनोमेना और नेचर का स्टडी हम कैसे कर रहे हैं, जरा कुछ फोटो देखें, इससे क्लियर हो जाएगा। अब जरा हम इस फोटो को देखें, फोटो में क्या दिख रहा है, सन राइजिंग दिख रहा है, हम इसे सनसेट भी कह सकते हैं। ठीक, तो फिजिक्स में हमारे पास क्या कहा गया स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो सनसेट कहें या सनराइज कहें, ये दोनों के लिए हमारा फिगर एक ही फिगर सूटेबल है। हम दोनों घटनाओं के लिए, दोनों फिनोमेना के लिए एक ही फिगर से हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो फिगर में दिख क्या रहा है, फिगर में दिख रहा है सनराइजिंग और सनसेट। ठीक, तो यहाँ पर है क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो यह एक फिजिकल घटना ही है, यह एक भौतिक घटना है, यह एक क्या है, यह हमारे पास जो फिनोमेना मिल रही है वो कैसी है, नेचुरल फिनोमेना है। वो क्या है, ये नेचुरल है, ये कोई मैन मेड नहीं है, ये नेचर के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। तो फिजिक्स के द्वारा हमने क्या कहा कि नेचुरल घटनाओं को स्टडी करना है। तो हमने क्या देखा, ये सनराइज हो या सनसेट, ये प्रकार क्या है, नेचुरल भी है, कुछ और फिनोमेना देखा जाए। अब हम इस रेन को ही देख लें, क्या दिख रहा है, एक पॉन्ड है, एक तालाब है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, रेन हो रहा है, रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये सब क्या बना रहा है, ये वेव को बना रहा है। क्या बना रहा है, वेव जनरेट हो रही है। ठीक, तो जब हम वेव पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका यूज करेंगे। तो वेव से हमारे पास क्या है, यहाँ पर ट्रफ और क्रेस्ट भी बन रहा है। ठीक, यहाँ पर अभी वेव आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सुपर पोजिशन भी होगा, इंटरफेरेंस भी होगा, नंबर ऑफ चीज़ें होंगी। यानी ये भी एक घटना हमारे पास मिल गया, ये भी एक घटना मिल रही है। यानी यहाँ पर जो रेन है ये भी कैसी है, एक नेचुरल फिनोमेना है। और ये हमारे पास आगे पूरा का पूरा वेव जो है, इंटरफेरेंस जो है, इसी पर तो बेस्ड है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक नेचुरल फिनोमेना मिली। कुछ और फिनोमेना देखा जाए, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक इंद्रधनुष बना है। ठीक, आफ्टर रेन, बारिश के बाद से क्या होता है, बारिश के बाद से स्काई में या हम कह सकते हैं स्पेस में, आकाश में रेनबो, इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है।
इंद्रधनुष का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ वैसे ही तो होता है। एक बात और ध्यान रखें, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। जैसे, और एक बात और, यह सुबह या शाम को ही बनता है, यानी अगर सुबह बनेगा तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा की तरफ बने, क्यों? सूरज पूरब दिशा में होगा। एक बात ध्यान रखना है कि इंद्रधनुष जो बनता है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, यानी अगर सुबह बनेगा इंद्रधनुष तो वो आसमान में पश्चिम की तरफ दिखाई देगा, और अगर शाम को बनेगा तो पूरब की तरफ दिखाई देगा। ठीक, ये हमारे पास जो फिनोमेना होती है, ये क्या होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है फिजिक्स का, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, ये सभी फिनोमेना मिलके वर्क करते हैं, और उसके थ्रू हमारे पास यहाँ पर इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्पर्सन चैप्टर में, जहाँ होगा वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन चैप्टर होगा, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास वेरी ब्यूटीफुल फिनोमेना है। ये कैसा फिनोमेना है? नेचुरल फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है? नेचुरल फिनोमेना है। और ये भी कैसे बेस्ड है? नेचर पर बेस्ड है। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है? तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि रेनबो का फॉर्मेशन भी हमारा नेचुरल ही फिनोमेना है। तो सिंपली हम यही तो कह रहे हैं, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। सिमिलरली हम वोल्केनो का इरप्शन देखें। ये क्या देखा? यहाँ ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, इरप्शन ऑफ वोल्केनो। यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, क्या निकल रहा है? यहाँ पर लावा निकल रहा है, आग निकल रहे हैं, इसमें मेटल्स निकलते हैं, बहुत कुछ निकलता है। ठीक, ये भी कैसे फिनोमेना है? ये भी तो नेचुरल फिनोमेना है। इसका भी डिस्कस, इसका भी स्टडी हम कहाँ करेंगे? फिजिक्स में ही तो करेंगे। कुछ और फिनोमेना देखा जाए, इस फिनोमेना को देखें, क्या है ये फिनोमेना? तो दिस इज द सोलर इक्लिप्स। जब कंप्लीट होता है, एनुलर सोलर इक्लिप्स होता है, तो होता क्या है, जो मून होता है ये अप्रॉक्सीमेटली सन को कवर कर लेता है। तो आउटर रीजन में जो हमें यहाँ पर क्या ब्राइटनेस दिख रही है, आउटर रीजन में क्या होता है, जो लाइट होती हैं वो बाहर आना शुरू कर देती हैं, और वहीं से हमें यहाँ पर यह क्या होता है, रिंग शेप में, रिंग शेप दिखाई देने लगती है। और यही रिंग शेप क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज डायमंड रिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? डायमंड रिंग कहते हैं। एक्चुअली ये क्या है? डायमंड रिंग की फॉर्म में ही है। कैसा है? डायमंड के फॉर्म में ही है। 10 वी कंक्लूड दैट, हमें कंक्लूजन क्या मिला? हमने इतने फोटो देखे, अभी तो हमने 2-4 फोटो से इतना देखा, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ ऐसे मिल जाएंगे, नंबर ऑफ फिनोमेना मिल जाएगा। सभी रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? सब के सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? नेचुरल फिनोमेना को। यानी हम कर क्या रहे हैं? फिजिक्स में स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर कर रहे हैं। बट ये हमारा सिंपल डेफिनेशन है। ये क्या है? ये सामान्य परिभाषा है, सिंपल डिफिनीशन है फिजिक्स का। आज के परिदृश्य में, मॉडर्न डेज में हम क्या करते हैं? साइंटिफिक डिफिनीशन का यूज करते हैं, साइंटिफिक डिफिनीशन का यूज करते हैं। तो जरा देखा जाए साइंटिफिक डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का साइंटिफिक डिफिनीशन है क्या? तो देखा जाए उसे। दिस इज द साइंटिफिक डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स। यह क्या है? यह है फिजिक्स का साइंटिफिक डिफिनीशन। तो देखा जाए क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड द इंट्रैक्शंस बिटवीन देम इज कॉल्ड फिजिक्स। तो जरा इस फिगर को देखें, इस फिगर को हम क्या देख रहे हैं? हम इस फिगर से देख रहे हैं, हम इस फिगर से देख रहे हैं कि फिजिक्स का जो रिलेशन है वो मैटर के साथ भी है, फिजिक्स का रिलेशन एनर्जी के साथ भी है, और फिजिक्स का रिलेशन यहाँ पर मैटर और एनर्जी के बीच में जो इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पर जो इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, इन इंट्रैक्शंस के होंगे जो, उनके साथ भी हमारा रिलेशन है। तो सिंपली यही तो फिजिक्स है। सिंपली फिजिक्स का क्या है? सिंपली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंट्रैक्शन बिटवीन देम। दिस इज द साइंटिफिक डिफिनीशन। और अगर हम क्या करें, हायर क्लास की बात करेंगे, तो हायर क्लास में हम साइंटिफिक डिफिनीशन का ही यूज करें तो बेटर होगा हमारे लिए। एक बात और ध्यान दें, वो क्या कि अभी हम लोग स्टडी किए हैं, डिस्कस किए कि क्या है फिजिक्स जो है ये क्या है, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर बना है। लेकिन अगर इसे संस्कृत में बात करें,
संस्कृत में बात करें तो फिजिक्स को हम भौतिकी के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? भौतिकी के नाम से जानते हैं। और हिंदी में भी हम भौतिकी के ही नाम से जानते हैं। एक्चुअल में संस्कृत और हिंदी दोनों की लिपि एक ही है, दोनों देवनागरी लिपि है, इसलिए क्या करते हैं, हम भौतिकी का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वह संस्कृत हो चाहे वह हिंदी हो। तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए, कि फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं, बिल्कुल याद होना चाहिए। 10. फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर, इट्स मोशन एंड बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम एंड द रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एनर्जी एंड फोर्स। सिंपली हमारे पास क्या है, एनर्जी, फोर्स, मोशन, स्पेस, टाइम, यही सब तो क्या है, फिजिक्स के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फिजिक्स इज वन ऑफ मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन्स एंड इट्स मेन गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स। हमारे पास यूनिवर्स एक कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, कैसे उसमें एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसा हम जानते हैं यूनिवर्स में एक्सपेंशन हो रहा है, जैसा कि हम यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। फिगर में क्या दिख रहा है, ये हमने स्पेस को दिखा रखा है, ये स्पेस है, यहाँ कोई नेबुला बन है, जैसे नेबुला है, ठीक ना, स्टार्स हैं, गैलेक्सी हैं, ठीक, इसमें कोई गैलेक्सी है, स्टार है, नेबुला है, ये सब रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेस को। ये क्या कर रहा है, स्पेस। तो हम स्पेस, टाइम, फोर्स, यही सब तो पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ये फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन्स है। Physics is one of the oldest academic disciplines and through its inclusion of astronomy perhaps the oldest, यानी कहने का सेंस है यहाँ पर जो लास्ट एस्ट्रोनॉमी परहैप्स द ओल्डेस्ट, मीनिंग क्या है, अगर देखा जाए फिजिक्स को हम क्या करें, फिजिक्स में एस्ट्रोनॉमी को इंक्लूड कर दें, तो फिजिक्स ही सबसे क्या हो जाए, ओल्डेस्ट एकेडमिक डिसिप्लिन्स बन जाएगा। यानी सबसे पहले स्टडी किसका किया जाना शुरू किया, साइंस में हम लोग सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी के ही थ्रू तो आगे बढ़े थे। एस्ट्रोनॉमी के थ्रू ही तो हम लोग ऑप्टिक्स पढ़े, और ऑप्टिक्स थ्रू फिर इन अदर साइंस का डेवलपमेंट हुआ, ठीक। यानी देखा जाए एस्ट्रोनॉमी को हम क्या करें, इंक्लूड कर लें फिजिक्स में, तो फिजिक्स इज द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस। हम सबसे पहले साइंस में इसी की तो स्टडी करते रहे हैं। नाउ लास्ट में एक चीज़ और भी हम डिस्कस कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह यह है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बट मैथमेटिक्स इज नॉट फिजिक्स इटसेल्फ। यानी कहने का सेंस ये है कि फिजिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ मायने रखता है, लेकिन फिजिक्स के लिमिट जो हो जाती है वहीं पर वो ख़त्म हो जाती है। फिजिक्स एक लिमिट में रुक जाता है अगर मैथमेटिक्स का नॉलेज ना हो। विदाउट मैथमेटिक्स हम फिजिक्स को स्टडी नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहा गया है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बट मैथमेटिक्स इज नॉट फिजिक्स इटसेल्फ। एक बात ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स फिजिक्स नहीं है, बट मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। It is impossible to discover the laws of physics, their study and description without the knowledge of mathematics. अब जरा हम इसी फार्मूले को देखें, वैसे हमने अभी यहाँ पर केवल 6 इक्वेशन को लिखे हैं, ओनली 6 इक्वेशंस को लिखे हैं, बट हमारे पास फिजिक्स में ऐसे बहुत से फार्मूले हैं जिनका यूज हम नंबर ऑफ टाइम्स एवरी चैप्टर में यूज करते हैं, लगभग हर डेरिवेशन में करते हैं। क्या इन फार्मूले के बिना हम फिजिक्स का कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी जो फिजिक्स के हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, डेरिवेशन है, एनालिसिस है, ये सब के सब बेस्ड हैं मैथमेटिक्स पर। बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स नहीं चल सकता है। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इतने फार्मूले डिनोट किया है, बट हमारे पास तो लगभग सभी मैथमेटिक्स के फार्मूले फिजिक्स में अप्लाई होते हैं। बिना इस मैथमेटिक्स के फार्मूले का फिजिक्स नहीं स्पॉन्सर हो सकता है, नहीं स्टडी किया जा सकता है। Therefore, it is compulsory to know about the some leading laws
फार्मूला ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। एक बात और, सिंपली यहाँ देखा जाए मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक कोट ये भी है, वो क्या है कि ज्योमेट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ नेचर। ज्योमेट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ नेचर एंड ज्योमेट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हो वह नेचर ऑफ लैंग्वेज हो जाए, और अभी हम जो बात किए हैं स्टार्टिंग ही कहे हैं कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, यानी देखा जाए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। एक शायराना अंदाज में कहा जाए, एक मजाक में कहा जाए तो कहा गया है कि फिजिक्स इज़ द किंग ऑफ साइंस वेयर एज मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है, वो किंग ऑफ साइंस है, तो मैथमेटिक्स जो है वो क्वीन ऑफ साइंस है। यानी हमारे पास साइंस जो है ये दोनों न रहें, फिजिक्स और मैथ न रहें, अगर साइंस को देखा जाए तो फिजिक्स और मैथ साइंस हटा दिया जाए तो इनका अस्तित्व ही लगभग खत्म होने लगेगा। यानी अगर फिजिक्स और मैथ न रहे तो साइंस के अस्तित्व ही लगे खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि इनके बिना हमारा ये जो नेचर का स्टडी है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्कशन है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, संभव ही नहीं हो पाएगा। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। आई होप this video is very useful for you, so subscribe my channel, also press the bell icon. Thank you.